थे, तब उनको बोध हुआ था। वही सनत कुमार मिल गए। देवर्षि नारद ने कहा कोई उपाय बताओ, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। तब सनत कुमार ने कहा हे देवर्षि, यदि उनको युवा करना चाहते हो तो श्रीमद्भागवत रूपी अमृत पान कराओ, तभी उनके देह का बुढ़ापा दूर हो सकता है। तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, इधर देवर्षि नारद गए, मैया भक्ति से बताई कि मैया इनको सिर्फ श्रीमद्भागवत रूपी अमृत करोड़ों से जब स्तन में प्रवेश करेगा, इनकी देह का बुढ़ापा समाप्त हो जाएगा। तभी क्या हुआ, निश्चय कर सबने किया, हरिद्वार प्रस्थान। विचरासन कुमार ने शुभ सप्ताह निधान। तो यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान, श्रोताओं का इसी तरह हुआ पूर्ण कल्याण। प्यारे भक्तों, ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद्भागवत रूपी अमृत पान कराया गया, तब उनकी देह का बुढ़ापा दूर हुआ। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि जब से जाने तब से माने। यदि बूढ़े पुरुषों की अर्थात ज्ञान और वैराग्य की जो ये स्थिति हो गई और श्रीमद्भागवत को पान करके उनकी देह का बुढ़ापा दूर हो रहा है, अर्थात ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बढ़ रहे हैं, तो प्यारे भक्तों हम और आप अगर श्रवण करेंगे मन से भाव से और हृदय में एकाग्रता ला करके, तो प्यारे भक्तों हमारा और आपका भी कल्याण हो सकता है। लेकिन जब मन भाव हृदय साफ हो, मन एकाग्र हो, हृदय में भाव हो कि मैं ईश्वर की कथा में, ईश्वर की कथा की चर्चा में बैठा हूँ, हे नाथ कृपा करो, तो प्यारे भक्तों भगवान कृपा अवश्य करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जाती रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरत देखे रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जैसा आपका भाव होगा, क्योंकि कहते हैं
कि अपना अपना भाव है और अपना अपना ध्यान, और जिसका जितना ध्यान है उतना ही कल्याण। फिर किसी की माँ हो गई, फिर किसी की दादी हो गई, फिर दादी हो गई। ऐसे ही भगवान एक है, रूप अनेक है। कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, राम और कृष्ण, कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। इतना अंतर है कि ये थोड़ा सरल है प्रोग्राम और वो थोड़ा चपल है, चित्त को चुरा लेते हैं और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन रूप अनेक है लेकिन भगवान एक है। आइए कहते कि हरि हर कि हरि हर एक है दोनों। परिचित है कि हरि स्वयं धरती पर आसन लगाया और सुंदर सा गद्दी में बैठे और कथा प्रारंभ हुई। एक दिन की कथा हुई, दूसरे दिवस की कथा हुई, जिन ही तीसरे दिवस की कथा हुई तो वो जो बुढ़ापे को चले गए, बेहोशी की अवस्था में पड़े थे, हाथ पैर हिलने लगे और प्यारी भक्तों जिन ही सप्त दिवसीय कथा विश्राम गति की ओर गई तो दोनों बालक उठ खड़े हुए, सुंदर सा जय जयकार करने लगे। प्रभु की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी ईश्वर की कृपा है और इतनी कृपा श्रीमद् भागवत रूपी अमृत में सप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में कि बताओ बुढ़ापे से युवा हो गए ना प्यारे भक्तों। तभी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए। युवा हो गए तो क्या हुआ कि यही नहीं अंतिम दिवस प्रकट हुए भगवान। वो भी कहता है राजन कुमार मिल गए जो कथा श्रवण करके आत्मा को बोध प्राप्त हुआ। वही शरद कुमार ने तो कहा, अरे देवर्षि कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी में दिखाई पड़ते हो। कहा प्रभु क्या बताओ, बड़ी विडंबना है। क्या हुआ? कहा कि मैया भक्ति की पुत्र ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापे में चले गए, बुढ़ापा आ गया, मैया जीवान है, उन्हीं के लिए उपाय ढूंढ रहा हूँ। प्रभु कोई उपाय हो तो बताए। देखिए ईश्वर की कृपा जब होती है तो ढूंढनी नहीं पड़ती, रास्ते में मिल गए। और ही शरद कुमार ने सुना, कहा हे देवर्षि यदि ऐसी बात है तो जाओ उन ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पान करा दो, उनकी देह का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए, वापस आए। मैया ये उपाय रह गया, मैया अब रोने की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा, भैया तेरे को कोई पाठ कराती, वेद वेदांत सुनाती और कुछ मानस का पाठ
हे देवर्षि, मैंने बड़े उपाय कर डाले, लेकिन कोई उपाय काम नहीं कर रहा। अच्छा भैया, कहा देवर्षि अब तो एक ही आशा है कि यदि आए हो